देना साथ मेरा का एपिसोड एक दमदार शुरुआत करता है, जहां अपराजिता की जिंदगी का संघर्ष साफ दिखाई देता है। वह अपने सपनों को लेकर कपड़ा बाजार में नौकरी की तलाश में निकलती है, हाथ में अपने डिजाइनों का फोल्डर लिए। लेकिन हर दरवाजे से उसे सिर्फ ना सुनने को मिलता है। दूसरी तरफ रक्षित उस रहस्यमय डिजाइनर की खोज में है जिसकी साड़ी ने उसका दिल जीत लिया है। दोनों एक ही मंजिल के करीब हैं, लेकिन किस्मत उन्हें बार बार दूर कर रही है। उधर ईरा और बड़ी माँ का खेल भी तेज हो रहा है। सच को दबाकर एक झूठी प्रेम कहानी गढ़ी जा रही है। ईरा साफ कह देती है कि वह झूठ के सहारे रिश्ता नहीं बना सकती, लेकिन बड़ी माँ की चालें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। वह चाहती है कि ईरा इस घर में आकर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले ले। कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अरविंद सामने आता है, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका होता है। इस कमजोरी का फायदा उठाकर बड़ी माँ उसे नौकर बना देती है। उससे घर के छोटे बड़े काम करवाए जाते हैं, जैसे उसकी कोई पहचान ही नहीं बची। ईरा यह सब देखकर बेचैन हो जाती है और चेतावनी देती है कि अगर रक्षित को सच्चाई पता चल गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। इसी बीच अपराजिता और रक्षित आमने सामने आते हैं, लेकिन मुलाकात प्यार से नहीं बल्कि तकरार से भरी होती है। एक्सीडेंट और चोरी के इल्जामों के बीच हालात और भी उलझ जाते हैं। अंधेरे में टकराते हुए भी दोनों अनजाने में एक ही चीज तलाश रहे होते हैं, एक साड़ी और एक डिजाइन बुक जो उनकी किस्मत को जोड़ती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अपराजिता को पता चलता है कि रामगोपाल की तबीयत गंभीर है। वह बिना पैसे के घर भागती है, लेकिन वहां उसे सहारा नहीं बल्कि इल्जाम मिलते हैं। आद्या की शादी टूटने का दोष उसी पर मढ़ दिया जाता है। फिर भी अपराजिता हिम्मत नहीं हारती और साफ कहती है कि उसके लिए सबसे जरूरी रामगोपाल की जान है, न कि 15 लाख की बेहुदा मांग। कहानी अब एक नए मोड़ पर है, जहां एक तरफ झूठ के सहारे रिश्ते बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सच के साथ लड़ते हुए जिंदगियां टूट रही हैं। और अब अपराजिता के पति की एंट्री इस कहानी को और भी उलझा देगी, जो उसे वापस पाने के नाम पर अपने फायदे का खेल खेल रहा है। लेकिन इस बार अपराजिता झुकेगी नहीं। वह अपनी शर्तों पर जीने का फैसला कर चुकी।